Hey my family, this is Splashing Dreams. Welcome to the world of stories by Sangeeta Das. अरे वाह रॉबिन, आज रात के 10 बजे तुम्हारे दर्शन हो गए। आओ आओ, पहले तुम बैठ जाओ। तुमने तो आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया। आखिर ऐसी क्या बात है? तुम्हारी वजह से और क्या? मेरी वजह से? मैंने क्या किया अब? और तुम तो काफी परेशान भी दिख रहे हो। बात क्या है रॉबिन, अब जल्दी बताओगे भी? एक बात बताओ, तुमको अगर अपना आइडेंटिटी छुपा के रखना ही था तो रिनी को हमारे ऑफिस में जॉब क्यों दिलवाया, जबकि तुमको शुरू से ही पता था कि वो तुम्हारी एडमायरर है। लेकिन हुआ क्या? क्या क्या उसने? वो तुमसे मिलना चाहती है। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? धमकी देना पड़ा और क्या? तुमने धमकी दिया? कहीं तुम ज्यादा हर्ष तो नहीं हो गए? क्या बोला तुमने? यही कि ऑनर को पता चल गया तो नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए मैंने मना किया है कि तुम्हारे बारे में किसी से भी डिस्कस ना करे। ओके। क्या ओके? रिनी बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय है, मैं नहीं चाहता कि उसको नौकरी से निकाला जाए। और इस तरफ तुम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। इसमें और क्या कहना है? तुमने तो उसको ऑलरेडी वार्निंग दे दिया है। नौकरी का ख्याल तो सबको होता है, अब नेक्स्ट टाइम वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बात तो सही है, लेकिन मैंने सोचा कि तुमको पहले से अवेयर किया जाए कि आखिर चल क्या रहा है। कहीं तुम्हारा अगर सीक्रेट रिवील हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना बाद में। अरे रॉबिन, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? एक्चुअली ये अच्छा ही हुआ ना कि उस दिन कोइंसिडेंटली मैं उसको रास्ते में मिल गया और मुझे पता चल गया कि उसके दिल में क्या है। और वैसे भी इंटरव्यू के लिए मैंने उसे थोड़ी बुलाया था, वो तो तुमने ही बुलाया था। और वो इतनी टैलेंटेड है कि वैसे भी तुम उसको अपॉइंट कर ही लेते। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, अभी बहुत रात हो चुकी है। ठीक है दोस्त, लेकिन आज इसी बहाने तुम आए तो सही, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन किसी दिन टाइम लेकर आना। वो तो ठीक है, तुमको तो पता ही है मेरा स्केड्यूल कैसा है। अरे हाँ, तुम्हारे फैंस और रीनी बहुत ही बेचैन हो रहे हैं तुम्हारे नई बुक के लिए। अब तुम्हारी नई किताब का इंतजार करने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। जल्दी कुछ लिखो भाई। लिखूंगा यार, लिखूंगा। सोच रहा था मैं बहुत दिन से कहीं नहीं गया, माइंड को भी रिफ्रेश करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, तो एक काम करो, रीनी तुमसे इतना प्यार करती है, तुम भी उससे प्यार कर लो। लव से बड़ा रिफ्रेशमेंट और क्या हो सकता है? और तुम जो अभी ये राइटर्स ब्लॉक का शिकार हुए हो ना, वो भी ठीक हो जाएगा। पहले ही ये सुनील कम था जो मुझे रीनी के साथ छेड़ता रहता था, और अब तुम भी। आखिर रीनी में बुराई ही क्या है पैट्रिक? ऊपर से वो तुमको कितना चाहती है। तुम एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो रॉबिन, और ये बात तुम कह रहे हो? अरे ये प्यार व्यार कुछ नहीं है रॉबिन, ये तो रीनी का मेरे प्रति सिर्फ इन्फेचुएशन है। रीनी अभी बहुत छोटी है, वो अपने अर्ली 20s में है। अक्सर बहुत लोग इन्फेचुएशन को ही प्यार समझ बैठते हैं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे खुद तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो। तुमने भी कहाँ अपनी 30s क्रॉस की है, अभी तो तुम भी सिर्फ 29 के ही हो। खैर, ये डिबेट किसी और दिन करेंगे, अभी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। ठीक है दोस्त, निकलता हूँ। टेक केयर। ओके, यू टू टेक केयर एंड गुड नाइट। आज संडे है, यानी रिनी का ऑफ डे। वो तो अभी सो रही होगी और सपने में भी नहीं सोचेगी कि परी उसको सबसे बड़ा सरप्राइज देने आ रही है। सॉरी मेरी जान, तेरे छुट्टी वाले दिन में भी मैं तुझे डिस्टर्ब करने आ रही हूँ। अभी तो 7 ही बजे हैं, बस मैं अगले 20 मिनट में पहुँचने वाली हूँ। तूने अगर कहीं और जाने का प्लान बनाया भी होगा तो मुझसे मिले बगैर नहीं जा पाएगी। रीनी ने जिस दिन ऑफिस ज्वाइन किया था उसी दिन मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी, और आज देखो 13 तारीख हो गया। माय गॉड, क्या सपना देखा आज मैंने, जैसे कि कोई फिल्म की स्टोरी हो। माइना, ओ रीनी माइना। हाँ मम्मी। तू उठी कि नहीं? परी आई है। परी आज इतनी सुबह सुबह? पक्का मेरा क्लास लेने आई है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। हाँ मम्मी, मैं उठ गई, उसे अंदर भेज दो। रीनी की बच्ची कौन से बिल में घुसी है, जरा बाहर तो निकल। तू अंदर आना, वहां से क्या चिल्ला रही है? तू इतनी अच्छी कब से हो गई परी? मुझे तो लग रहा था तू आते ही मेरे ऊपर बरस पड़ेगी। क्या मतलब तेरा? मैं तो पहले से ही अच्छी हूँ। खैर, ये सब छोड़, मैं तुझसे यहाँ झगड़ने थोड़ी आई हूँ। एक गुड न्यूज़ है। वाओ, बताना फिर जल्दी। परी को भी जॉब मिल गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, मैं बहुत खुश हूँ। तभी मैंने सोचा कि तुझे फेस टू फेस ही ये खबर सुना दूँ, नहीं तो मैडम तो मेरा कॉल रिसीव ही नहीं करती है।
और ना ही कॉल बैक करती है, सिर्फ मैसेजेस पे मैसेजेस भेजी जा रही थी। देख, तेरे कहने पर तो मैंने ट्रीट तुझे फटाफट दिया था, अब तू कब देगी ये बता। और ज्वाइनिंग कब से है? सितंबर 15 से, यानी परसों ही। और क्या, बेकार में देर करके क्या करो, इसलिए मैं तुझे ट्रीट दुर्गा पूजा के टाइम पे ही दे पाऊंगी। ओह माय गॉड, ठीक है जैसा तू कहे। अरे हाँ, जॉब कहाँ लगी ये तो बता, ट्रीट के चक्कर में मैं भूल ही गई थी। तूने लड़कपन नाम का एनजीओ के बारे में सुना है? हाँ सुना तो है, ये तो नेशनल लेवल का एनजीओ है और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ओह माय गॉड, दैट मीन्स तुझे इसमें जॉब मिली है? यस, वाओ। अब ये बता, तेरा कैसा चल रहा है और क्यों मुझे कॉल नहीं कर रही थी? वो सब मैं तुझे बाद में बताती रहूंगी, पहले तू मेरा एक सपना सुन। तेरे आने के ठीक पहले ही मैं देख रही थी। ओह माय गॉड, क्या सपना था? अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं। मैंने सपने में देखा कि एक लड़की अपने ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ सोच रही थी। मुझे गुवाहाटी में आए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। चिराग से मिलने का कितना मन कर रहा है, उसको नहीं देखे 2 साल हो गए हैं। घर से निकलो भी तो किस बहाने से निकलो, पापा मम्मी को बोल के भी तो नहीं जा सकती। पिछले 2 साल से मैं उसको चाहती आ रही हूँ और लड़की होकर भी मैंने पहले उसको प्रपोज किया, लेकिन अभी तक उसने मेरा लव एक्सेप्ट ही नहीं किया। ओह, जूली का फोन। हे जूली, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ संध्या, तू मुझसे मिलेगी नहीं क्या? आज तो होली है, तो कैसे मिलूंगी? अरे होली तो है, कोई कर्फ्यू थोड़ी लगा है। अरे मैं इतना बन ठन के जाऊंगी और किसी ने मेरे ऊपर रंग फेंक दिया तो? अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुझे कार लेके लेने आ जाऊंगी बस। ओके, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितने बजे तक आएगी? 10 साढ़े 10 के बीच में पहुंच जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं रेडी होती हूँ। ओके, सी यू। संध्या यार, तू तो दिल्ली में जाके एकदम स्टाइलिश बन गई है। तो तू क्या चाहती थी, कि मैं वही बहन जी बनी रहूं? क्या बात करती है संध्या, पहले तो सिंपल थी लेकिन फिर भी ब्यूटीफुल थी, और अब भी ब्यूटीफुल हो। तारीफ के लिए थैंक यू। अच्छा सुन, तुझे वो चिराग याद है ना? ओह माय गॉड, हाँ याद है, तू उसे अभी भी नहीं भूली? पहला प्यार भला कोई कैसे भूल सकता है। हाँ हाँ, वो मुझे अच्छी तरह से याद है। जब भी तुम मुझसे मिलती थी तो उसी के बारे में तो बोलती थी, लेकिन अब क्या हुआ? उसका भी घर दिसपुर में ही है, तो मैं सोच रही थी कि तेरे घर से निकलने के बाद मैं उससे भी मिल लूं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, फिर तो तेरे साथ मैं ज्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाऊंगी। जूली माय डार्लिंग, प्लीज समझा कर यार, मैं तो पूरा यहाँ 1 महीने के लिए आई हूँ, तो तुझसे तो और भी मिल सकती हूँ। वैसे भी मैं कौन सा उसके साथ डेट पे जा रही हूँ, बस उसको एक बार देख लूंगी, हाय हेलो कर लूंगी और खबर पूछ लूंगी। ठीक है ठीक है, थैंक्स माय डार्लिंग। ओए जूली सुन ना, तूने तब से मुझे फ़ोन ही करने नहीं दिया। पहले चाय पी ले, फिर लंच कर ले, मुझसे बात कर ले, ये सब कह के तूने तब से मुझे रोक के रखा है। अब शाम भी हो गई है, फिर मैं उससे मिलूंगी कब? चल अब कॉल उसे कर ही लेती हूँ। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि वो किसी राधा नाम की लड़की के पीछे पागल है, फिर तू भी उसके पीछे क्यों पागल है? अरे वो उसके पीछे पागल है तो इसमें क्या हुआ, राधा की तो शादी हो गई। और याद रख, राधा ने उसको धोखा दिया है। जो इंसान किसी को धोखा दे उससे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। देखना, ये चिराग भी एक दिन उसको भूल ही जाएगा। चल ठीक है, अब तू कॉल कर ले। हाँ करती हूँ, भगवान करे मेरा फ़ोन उठा ले, पता चले कि आज होली के दिन भी वो किसी न्यूज़ कवरेज पे गया हुआ है। ए बोरपेतिया, कैसी हो तुम? हैप्पी होली चिराग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो और होली खेला कि नहीं? हाँ, सारा दिन भर खेला, बस अभी घर ही जा रहा था नहाने के लिए। ओह, एक्चुअली मैं गणेशगुरी में आई हुई थी अपनी एक फ्रेंड के घर। मैं सोच रही थी जब यहाँ तक आई गई हूँ तो तुमसे भी मिल ही लूँ। अरे मैं अभी अपना बाइक लेके आता हूँ ना, बोलो कहाँ तक आना है? तुम गणेश मंदिर के वहाँ तक आ जाओ। ओके, फिर मिलते हैं। हाँ यस, वो आ रहा है। अरे वाह, दैट्स वेरी गुड। ठीक है जूली, तो फिर मैं निकलती हूँ और वहीं से घर भी चली जाऊँगी। चल तुझे मैं छोड़ के आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो शाम भी हो गई है, अभी होली खेलना तो बंद भी हो चुका होगा। सब समझती हूँ मैं, ठीक है जा जा। ओह माय गॉड, ये चिराग तो ऊपर से नीचे पूरा रंगों से ही भरा है, और ये वैसे के वैसे ही मुझसे मिलने चला आया। हाय संध्या, क्या सोच रही हो? उफ, मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों धड़क रही है? तब से तो मिलने के लिए मैं बेचैन थी और अब मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। हेलो संध्या, कहाँ खो गई तुम? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तुमने आज खूब होली खेला। हाँ, तुम्हारा तो चेहरा भी नजर नहीं आ रहा ठीक से। अभी अंधेरा भी हो गया है तो तुम नहा के ही चले आते। अरे वही तो, अंधेरा हो गया ना, और फिर तुम्हें भी तो देर हो जाती घर जाने के लिए, इसलिए मैं वैसे का वैसे ही चला आया। और फिर तुम पूरे 2 साल बाद मुझसे मिल रही हो, तो तुम्हें देखने की भी जल्दी थी। अच्छा, दिल में कुछ तो है मेरे लिए, लेकिन बताता नहीं है।
संध्या, तुम पहले से और भी खूबसूरत लग रही हो। इससे मिलके तो मेरी बोलती वैसे ही बंद है, और अब ये मेरी तारीफ कर रहा है। आज होली के दिन भी तुम इतनी साफ सुथरी, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आओ, मैं ही तुमको थोड़ा रंग लगा देता हूँ। नहीं चिराग, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे हाथों से रंग तभी लगवाऊंगी जब तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे। ओह, तो ये बात है। लेकिन तुम्हारे मना करने से क्या होता है संध्या? मुझसे मिलके तो तुम्हारे गाल वैसे ही लाल हो रहे हैं। ओ गॉड, मैं क्या करूं? मैं अपने एक्सप्रेशंस को छुपा ही नहीं पाती। इसको तो साफ पता चल गया कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। संध्या, तुम गुवाहाटी कितने दिन रहोगी? 1 महीने के लिए आई हूँ मैं यहाँ। ओह, दैट्स ग्रेट। ठीक है चिराग, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अगर तुम फ्री रहे तो किसी और दिन ज़्यादा टाइम के लिए मिलेंगे। बस 5 मिनट और रुक जाओ संध्या, अभी तो आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए। ठीक है, तुम कहते हो तो रुक जाती हूँ। और दिल्ली के तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में भी मुझे कुछ बताओ। ओह हाँ, फ्रेंड से याद आया, मेरा एक मेल कलीग है, उसने मुझे प्रपोज किया है। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? और ये लड़का कैसा है? लड़का तो बहुत ही अच्छा है और हैंडसम भी है, लेकिन मैंने उसको अभी तक कुछ नहीं कहा। तुम उसको कितने टाइम से जानती हो? यही कोई 1 साल। संध्या, किसी इंसान को जानने के लिए 1 साल ही काफी नहीं होते। तुमको तो मैंने बताया ही था, मैं राधा के साथ पूरे 7 साल रिलेशनशिप में था, लेकिन फिर भी उसने मुझे डिच किया, सिर्फ इसलिए कि मैं अमीर नहीं था। एक तो खुद भी मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करता है और अब मुझे मना कर रहा है। जैसे ही मैंने अपने कलीग के बारे में बताया, इसका तो चेहरा देखने लायक था, पूरे होश उड़ चुके थे। अच्छा चिराग, अभी मैं चलती हूँ। हाँ, तुम्हें लेट हो रहा है। ओके देन, बाय। बाय एंड टेक केयर। अरे बाप रे, वाकई ये तो कमाल का सपना था। हाँ, मैं तो खुद ही हैरान हूँ कि आखिर ये सपना आया कैसे मुझे। तुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है? तू जो ऑफिस में नए नए राइटर्स की स्टोरीज पढ़ती रहती है ना, इसलिए। अब तो बोल, ये कौन से राइटर की स्टोरी है? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं पढ़ी। हाँ, वैसे ये बात तो है, ऑफिस में स्टोरीज पढ़ते पढ़ते मुझे भी बहुत मन करता है कि मैं भी एक नॉवेल लिख ही डालूं। और देखना पड़ी, आज ही मैंने ये सपना देखा, एकदम यूनिक। और तेरी ये जो कैरेक्टर थी ना संध्या, वो तो इस होली को जीवन भर नहीं भूल पाएगी। रिनी, अपने ऑफिस के किस्से तो सुना। तू जब से आई है हम दोनों बातें ही किए जा रहे हैं। चल, हम दोनों थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। मैंने तो आज ब्रश भी नहीं किया, ऑफ है सोच के थोड़ा लेट उठी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इस पर अपना कमेंट दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा जरूर, क्योंकि इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।